बनाते हैं और उसी प्रोड्यूसर से हम लोग अपना पेट भरते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बेटा कि फूड चेन का, हर किसी फूड चेन का हम कह सकते हैं कि दुनिया की हर एक फूड चेन किससे स्टार्ट होती है बेटा? प्लांट से। कहां से स्टार्ट होती है? हर एक फूड, क्योंकि जब तक प्रोड्यूसर नहीं होंगे हम फूड नहीं खा सकते। वो प्रोड्यूसर ही है जो हमारे लिए फूड अवेलेबल करवाते हैं, है ना? तो हर फूड चेन का जो पहला ऑर्गेनिज्म है वो बेटा आपका होता है प्रोड्यूसर। ठीक है नंदिनी? ठीक है, क्या होता है बेटा? प्रोड्यूसर। फूड चेन टॉपिक चल रहा है नंदिनी। तो फूड चेन के बारे में मैंने बताया है कि जो भी खाना हम खाते हैं बेटा, वो खाना एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म्स में ट्रांसफर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फूड चेन, थ्रू द फूड चेन। ठीक है। और बेटा जो हर फूड चेन का जो सबसे पहला मेंबर होता है, पहला ऑर्गेनिज्म होता है, वो होता है प्लांट्स, क्योंकि वही हमारे लिए एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, हमारा खाने लायक खाना बनाते हैं। तो मैं यहाँ से एक बात ये कह सकता हूँ कि इस धरती पे जितनी भी फूड चेन है, उन सभी को वो फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होती है? प्लांट से। दैट इज हम कह सकते हैं, या फिर प्रोड्यूसर से। तो सबसे पहला स्टेप हमेशा क्या होगा? प्रोड्यूसर। तो लिखिए इसमें बेटा फूड चेन। अभी लिखवाया नहीं है मैंने फूड चेन क्या, उसके बारे में बताया इंट्रोडक्शन में। लिखिए, द एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड, प्लीज मेरे साथ सभी लिखेंगे, नंदिनी, वृंदा, भूमि, आयुषी, सभी। द एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड, सभी लिखेंगे मेरे साथ। द एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन organisms to the other the energy can be transferred from one organism to the other through food chains. ओके, अगला पॉइंट लिखिए बेटा, द ओरिजिनल सोर्स ऑफ ऑल फूड इज प्लांट। बेटा जितना भी फूड का ओरिजिनल सोर्स है वो क्या है देखा जाए तो प्लांट है, हाँ या ना? प्रोड्यूसर। द ओरिजिनल सोर्स ऑफ ऑल फूड इज प्लांट, ग्रीन प्लांट, नॉट प्लांट, ग्रीन प्लांट। जितना भी ओरिजिनल सोर्स जो रियलिटी में जो हमारे लिए खाना बनाता है वो कौन है? प्लांट। दैट्स वाई, लिख लीजिए, द ओरिजिनल फूड, द ओरिजिनल सोर्स ऑफ ऑल फूड इज ग्रीन प्लांट। दैट्स वाई ऑल द फूड चेन बिगिन विद द ग्रीन प्लांट। इसी वजह से हम कह सकते हैं, या वी कैन से दैट ऑल द फूड चेन बिगिन विद अ ग्रीन प्लांट। जितनी भी फूड चेन है बेटा वो ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होती है। अवनी, जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो बेटा फूड चेन है। तो फूड चेन में बता रहा हूँ कि जो भी खाना हम खाते हैं वो खाना एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिजम्स में पहुंचाया जाता है थ्रू द फूड चेन। ठीक है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है फूड चेन में। हर फूड चेन का जो ओरिजिनल सोर्स जहां से वो स्टार्ट होती है वो है प्रोड्यूसर, क्योंकि प्लांट ही हमारे लिए सब कुछ है, उसी से एनर्जी मिलती है। पहला स्टेप। ठीक है, आया। देखो आपको मैं क्या करता हूँ बच्चों, एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमारे पास क्या है, सामने जो प्लॉट है, या लेफ्ट साइड में जो आपके, राइट हैंड साइड में जो प्लॉट है आपके, या आपके आसपास कोई प्लॉट है, उसमें बहुत सारी घास है मान लीजिए। अब हुआ क्या, उस घास को बेटा, वो क्या है, उनके अंदर ग्रीन घास है तो उसके अंदर डेफिनेटली बहुत सारी एनर्जी स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, होगी ना? उन्होंने खाना बनाया है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एनर्जी तो उसके अंदर स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब क्या हो गया, उस प्लांट को मान लीजिए किसी चूहे ने खा लिया या किसी बकरी ने खा लिया। ठीक है, मान लीजिए किसने खा लिया? किसी बकरी ने या फिर किसी चूहे ने खा लिया। तो पहले एनर्जी किसके पास पहुंची? चूहे के अंदर पहुंच गई प्लांट खाने के बाद। तो पहला ऑर्डर पे किसने एनर्जी पहुंची? चूहे के पास। अब क्या हुआ, चूहे को खा लिया बिल्ली ने। चूहे को किसने खा लिया बेटा? बिल्ली ने। तो यानी चूहे के अंदर, चूहे ने क्या करा, कुछ एनर्जी जो उसके मिली वो कुछ तो यूज कर ली और कुछ एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर ली। अब फिर उसको जब बिल्ली ने खा लिया तो वही एनर्जी किसके पास पहुंच गई? बिल्ली के पास पहुंच गई। अब बिल्ली भी क्या करेगी, जो एनर्जी उसे मिली है वो कुछ एनर्जी तो यूज कर लेगी अपने वर्क के लिए और कुछ एनर्जी अपने अंदर। अब फाइनली बिल्ली को खा लिया किसने? डॉग ने, कुत्ते ने। ठीक है, अब उसको भी वही, तो यानी आपने देखा होगा एक सीक्वेंस बन गया कि पहले इसको इसने खाया, फिर इसको इसने खाया, फिर इसको इसने खाया। पहले एनर्जी यहां से यहां ट्रांसफर हुई, फिर इस स्टेप से यहां ट्रांसफर हुई। तो ये जो सीक्वेंस बन के आया है, क्या? ग्रास को खाया रैट ने, रैट को खाया कैट ने, कैट को खाया डॉग ने। तो ये जो सीक्वेंस मैंने लिखा, ये एक तरीके की क्या कहलाई जाएगी? फूड चेन। यानी फूड चेन हमें ये बताती है कि कौन ऑर्गेनिज्म किस पे किस तरीके से डिपेंड है।
जैसे यहाँ साफ साफ डिपेंड है कि घास पे चूहा डिपेंड है, चूहे पे बिल्ली डिपेंड है क्योंकि बिल्ली सीधा घास नहीं खा सकती, और बिल्ली पे कुत्ता डिपेंड है क्योंकि कुत्ता डायरेक्ट चूहा नहीं खा सकता। तो फूड चेन हमें पहली इंफॉर्मेशन क्या देती है कि एनर्जी कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुई, और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या देती है कि कौन किसके ऊपर डिपेंड है, कौन किसके ऊपर आसपास डिपेंड है। ऐसी कई सारी फूड चेन आसपास आप देख सकते हैं, आपको अपने आसपास मिल सकती है। यस भव्या बोलिए। कुछ ह्यूमन बीइंग्स मुर्गा खा लेते हैं, तो लोमड़ी क्यों नहीं खा पाते? अरे यार ये कोई भैया अपने फेवरेबल फूड है ना यार, वो जो उनको सूट करता है। ऐसे तो चाइना में चले जाओ, यहाँ केकड़ा क्या ये सब कुछ खा लेंगे, वहां स्नेक है ना। तो वो डिपेंड करता है क्या खा रहे हो, लेकिन वो जनरल नहीं है ना, वो कॉमन नहीं है। कॉमन में देखा जाए तो हम जनरली नॉर्मल फूड चेन में हम लोग इंसानों को नहीं मानते कि वो नॉन वेजिटेरियन है। ठीक है, तो आया फूड चेन क्या है। तो फूड चेन हमें ये बताते हैं कि कौन किस पे डिपेंड है, किसको किसने खाया। बेसिकली ये बताते हैं किसको किसने खाया, सीधी बात। ठीक है, क्या हु हीट्स हूम, किसको किसने खाया, और वो हम फूड चेन की मदद से, या फिर ये कह सकते हैं किसकी एनर्जी किसके अंदर ट्रांसफर हुई। और मैंने यही बताया फूड चेन के सारे एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो वही तो हो रहा है। तो लिखिए अगला पॉइंट। सपोज द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लीज सभी मन लगा के पढ़ेंगे। एक मिनट अवनी। हाँ बोलिए अवनी। हाँ बोलिए अवनी। सर अगर जो रैट है उसे कैट ने खा लिया और उस कैट को किसी ने भी नहीं खाया, तो फिर तो एनर्जी ट्रांसफर होगी नहीं। लेकिन अगर उसको कोई खा लेगा तो ट्रांसफर तो होगी ना, लेकिन कैट के पास ऐसे कहीं ना कहीं जाके तो फूड चेन बेटा बंद होगी है ना। कहीं ना कहीं अपनी फूड चेन तो स्टॉप होगी बेटा। ऐसा तो है नहीं कि हमेशा चलता रहेगा। तो वो यही है कि फूड चेन 3 स्टेप पे भी खत्म हो सकती है, 4 में भी, मैक्सिमम 5 स्टेप में खत्म हो जाती है। 2 से स्टार्ट होके 5 में खत्म हो जाए, डिपेंड करता है ना कि कोई खाने वाला है या नहीं। अब भैया तुम चूहे ही चूहे पाल रहे हो, बिल्ली या बिल्ली पाल रहे हो, तो बिल्ली। और बेटा फूड चेन का होना बहुत जरूरी है क्योंकि वो बैलेंस रखता है एनवायरमेंटल। अगर मान लो शेर ना हो तो जगह जगह बकरियां ही बकरियां हो जाए, और सारी घास क्या हो जाए, खत्म हो जाए। वो आगे पढ़ेंगे, खैर चलो लिखिए। बेटा लिखते चलना वीरेंद्र, ठीक है, साथ के साथ नंदिनी लिखते चलो नोट्स। द सीक्वेंस ऑफ, सीक्वेंस समझते हो ना, एक पैटर्न, एक द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, द सीक्वेंस समझ में आ रहा है बेटा? द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ कम्युनिटी, in a community in a community in which in which in which one organism consumes another organism, in which one organism consume, in which one organism consumes another organism, one organism consumes another organism to transfer food energy, ताकि एनर्जी का क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, है ना। तो ट्रांसफर फूड एनर्जी, कॉमा इज कॉल्ड अ फूड चेन। ये बेसिक डेफिनेशन है। या हम ये कह सकते हैं कि एक लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये क्या है, एक लिस्ट है ऑर्गेनिज्म का जो हमें ये बताता है कि हु हीट्स हूम, किसने किसको खाया, वो ये फूड चेन। तो वो मत लिखो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत है सिंपल भाषा में? अगला पॉइंट लिखिए फूड चेन के बारे में। ए फूड चेन रिप्रेजेंट अ सिंगल डायरेक्शनल या फिर यूनिडायरेक्शनल, ए फूड चेन रिप्रेजेंट्स अ यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ये बताता हूँ अभी। A food chain represent a unidirectional transfer of energy. A food chain represents a unidirectional transfer of energy. बेटा आप खुद देखो, अब जरा सामने देखो। देखो मान लीजिए क्या हुआ है भाई, मेरे पास बहुत सारी ग्रास है, यानी समझते हो बहुत सारी घास है। अब उस ग्रास को खा लिया किसने बेटा? डियर ने, ठीक है। ग्रास ऊपर ने खा लिया, कुछ भी हो सकती है। और डियर को मान लीजिए खा लिया किसने? लायन ने।
और ऐसा हो सकता है इनके बीच में कोई और आ जाए, फॉक्स, डियर को खा लिया लोमड़ी ने, और लोमड़ी को किसने खा लिया, वो डिपेंड करता है ना। तो बेटा इसकी एनर्जी इधर ट्रांसफर हो गई, क्या वापस से डियर से एनर्जी घास में जा सकती है? आगे तो जा सकती है, डियर से फॉक्स में तो जा सकती है, क्या फॉक्स से वापस डियर में आ सकती है? नहीं आ सकती ना। फॉक्स से लॉयन में तो ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन लॉयन से फॉक्स में, तो मैं ये कहता हूं कि फूड चेन में जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब सिंगल डायरेक्शनल, यानी एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, जहां से स्टार्ट हुआ और जहां पे एंड हो रही है उसी डायरेक्शन में वो आगे की तरफ मूव करता है, कभी भी रिवर्स नहीं होता। ये वाली बात पता होनी चाहिए, ठीक है? तो क्लियर है? क्या है, कोई दिक्कत? यहाँ पर आगे लिख लीजिए। और हाँ, मैं बता चुका हूँ बेटा शिवम, क्या फूड चेन से हमें ये पता लगता है कि ऑर्गेनिजम्स के बीच में वो कैसे एक दूसरे पे क्या है, इंटरडिपेंडेंस है। यानी कौन किस पे डिपेंड है यार अपना पेट भरने के लिए, कौन कैसे किस किस पे डिपेंड रह सकता है। जैसे लॉयन जो है वो डियर पे भी डिपेंड है, गोट पे भी डिपेंड है, साथ में फॉक्स पे भी डिपेंड है, एलिफेंट पे भी डिपेंड है, सब पे डिपेंड है। तो वो हमें कैसे पता चला? क्योंकि हम अपने आसपास फूड चेन को देखते हैं कि वो उसको खा रहा है, वो उसको खा रहा है। जैसे घास पे बहुत सारे लोग डिपेंड है, तो ये हमें ये बताता है कि कौन ऑर्गेनिज्म किस पे डिपेंड है। अब लिखिए सम एग्जांपल्स ऑफ फूड चेन, ठीक है? क्लियर है? फूड चेन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया, होता क्या है? अब एग्जांपल के बारे में बात करेंगे। सम एग्जांपल ऑफ फूड चेन। देखो सबसे पहला एग्जांपल लिख लीजिए, यही था एक एग्जांपल तो जो सामने लिखा था। सबसे पहला एग्जांपल देखो, कुछ बताऊंगा, ग्रास, उसको खाया इंसेक्ट ने। किसने खाया? किसने खाया? इंसेक्ट ने, ठीक है? इंसेक्ट को खाया किसने? फ्रॉग ने। किसने खाया? फ्रॉग, मेंढक ने। और फ्रॉग को किसने खाया बेटा? बर्ड ने। किसने? बर्ड, ईगल वगैरह ने। अब देखा जाए तो बेटा ये क्या था, मैंने पहले बताया था, फूड चेन का हर एक स्टेप क्या होता है? प्रोड्यूसर। तो याद रखना, प्रोड्यूसर के बाद जस्ट जो पहला ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या होगा? हर्बीवोर्स। खुद देखो, जब वो ग्रीन प्लांट को खा रहा है तो हर्बीवोर, हाँ या ना, आप चेक कर लो हर बार। और हर्बीवोर को किसने खाया? फ्रॉग को, यानी ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिपेंड है, तो दैट इज दिस इज कार्निवोर। एंड ये कार्निवोर था, इसको किसी बड़े कार्निवोर ने खाया, तो दैट इज टॉप कार्निवोर। समझ गए? ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग, बर्ड। तो ये लिख लीजिए बेटा, वो हम बोल देते हैं, हम ओमी कुछ बोल सकते हैं, वो बता रहा हूं मैं, हो सकता है जनरली, है ना? आगे लिखिए, ठीक है? ये एग्जांपल हो गया बेटा आपका। इस फूड चेन में कितने स्टेप है बेटा? कितने स्टेप है? 4 स्टेप है, ठीक है? उसी तरीके से मैं आपको एक बहुत सारी फूड चेन है, एक फूड चेन और बताता हूं जो हमारी एक्वेटिक एनिमल्स में होती है। देखिए एल्गेई, बेटा एल्गेई क्या होती है आपको पता है? प्लैंकटन होती है। कैसी प्लैंकटन होता है? फाइटोप्लैंकटन, कल ही पढ़ाया था। एल्गेई, ठीक है, ग्रीन कलर की होती है। ये क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं। एल्गेई को कौन खाता है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ समझते हो? जू प्लैंकटन, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स होते हैं। और उसको कौन खाता है बेटा? फिर स्मॉल फिश, बताया था मैंने कि छोटे छोटे मछलियों का खाना बनता है। और स्मॉल फिश को कौन खाता है? आप सबको पता है, बिग फिश, है ना? ठीक है, तो ये भी, ये किस में खत्म हो रही है? ये भी 4। बेटा याद रखना, कोई भी फूड चेन 4 से 5 स्टेप तक की जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि एनर्जी हर बार क्या होती चली जाती है? खत्म होती चली जाती है। तो एक पॉइंट पे आके वो खत्म हो जाती है। वो भले ही उसको कोई भी खा ले, लेकिन वो फायदा नहीं रहता। ठीक है, क्लियर है? तो बेटा अगला एग्जांपल लिख लो, ठीक? ग्रास, ये 3 स्टेप की बता रहा हूं मैं। ग्रास, डियर, लायन। तीसरी ग्रास, डियर, लायन। तो दीज आर द सम फूड चेन्स। बस इसको एंड करते हैं। अब हेडिंग डालिए फूड वेब, नया टॉपिक, ठीक है? क्लियर है वंशिका, भूमि, दोनों को? ठीक है, चेतना करिए आगे, भूमि ऑनलाइन, ठीक है? अब लिखिए हेडिंग डालिए फूड वेब। फूड चेन हो गया। नाउ प्लीज राइट डाउन द हेडिंग फूड वेब। ठीक है ना? लिखो इसके बारे में। हेलो, नमस्ते बेटा। बेटा बस मुझे ना कितनी देर होगी? 15 मिनट दे बस, क्लास ओवर करके तुरंत कॉल कर रहा हूँ। हाँ देखो, फूड वेब क्या लिखिए? फूड वेब, जाल, वेब का मतलब जाल। बेटा बहुत सारी फूड चेन को अगर हम एक साथ कंबाइन करें तो आपको एक जाल दिखाई देगा, उसी को कहते हैं फूड वेब। समूह, ग्रुप ऑफ फूड चेन। फूड चेन बहुत सारी फूड चेन का ग्रुप, ठीक है?
जो तरह तरह के रिलेशनशिप बताती है कि कौन किस किस पे डिपेंड कर सकता है। अच्छा ये इस पे भी डिपेंड है, अच्छा ये भी एक फूड चेन, अच्छा ये भी एक फूड चेन है। हर ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो रिलेशन शो करता है कि इसको ये भी खा सकता है, इसको ये भी खा सकता है, इसको ये भी, या मैं कह सकता हूँ बहुत सारी फूड चेन का एक मिक्सचर, एक कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है आपका फूड वेब। ठीक है, अभी समझाऊंगा एग्जांपल देके तो अच्छे से आएगा। लिख लीजिए, द इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स the interconnected food chains operated in an ecosystem which establish a network of 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 relationships which establish a network of relationships between various species comma is called a food web, is called a food web। देखो सामने देखना मेरी बात, जैसे मैं आपके सामने एक फूड वेब बना रहा हूं, देखो सुप्रिया देख, यहां पर बेटा मान लीजिए मेरे पास ग्रास, तो हर पहले यहीं से स्टार्ट होगी, खुद देखिए। मान लीजिए एक फूड चेन ये, इस ग्रास को किसने खाया, तो ये क्या हो गया इसका, ठीक है। रैट को किसने खाया, और कैट को सीधा सीधा किसने खा लिया बेटा, डॉग ने, ठीक है। और डॉग को किसने खा लिया, चलो सुनना, अब ग्रास को दूसरा किसने खा लिया, इंसेक्ट ने, इंसेक्ट को किसने खा लिया, बर्ड को किसने खा लिया, ये भी एक फूड चेन हो गई, और कैट को अगेन डॉग ने। उसके बाद ग्रास को किसने खा लिया, ग्रास होपर को किसने खा लिया, क्या, फ्रॉग। और फ्रॉग को किसने खा लिया, स्नेक। मतलब बहुत सा, और स्नेक को किसने खा लिया, हाँ, हॉक। ठीक है, और इस बर्ड को भी कौन खा सकता है, हॉक। ठीक है, इस बर्ड को भी कौन खा सकता है, हॉक। ये ऐसा करो, मतलब समझ गए ना। देखो बहुत सारे, ये क्या शो कर रहा है, इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स है, और एक जाल सा बन गया यार, ये इसको ये भी खा सकता है, अच्छा इसको ये भी खा सकता है, अच्छा इसको ये भी खा सकता है ना, समझ गया ना। ठीक है, या उसी तरीके से मान लो ग्रास होपर को फ्रॉग ने, फ्रॉग को स्नेक ने, और स्नेक को हॉक ने खा लिया। ठीक है, उसी तरीके से रैबिट ने खा लिया, और रैबिट को किसने खा लिया, हॉक ने। कैसे, चलो मान लो ऐसा हटाओ, इस कैट की जगह क्या लिख दो, रैबिट, और रैबिट को किसने खा लिया, हॉक। तो देखो हर ग्रास से स्टार्ट होके कहां तक खत्म हो रहा है, हॉक पे, ऐसे समझो। और इसके बीच में कई सारे इंटरकनेक्शन आ चुके हैं कि ये ग्रास रेड भी खा सकता है, रैबिट को, क्या कह रहे हो, अच्छा सॉरी, हाँ अच्छा ये ठीक है ना, क्या कह दिया मैंने, क्या कह दिया, अच्छा सॉरी, ठीक 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 ठीक, यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, वो भी रेड भी नहीं खाता यार, गलत लिख दिया, हाँ ठीक है, सीधा लिख दो ऐसे। बहुत सारी हो सकती है यार, जरूरी थोड़ी है एक ही बनाओ। ठीक है, या ग्रास होपर, चलो एक और बना लो दूसरी, ग्रास होपर, इंसेक्ट, इंसेक्ट के बाद बर्ड खा सकते हैं इंसेक्ट, और बर्ड में भी, बर्ड कौन सा, यहाँ पे लिख दो, ठीक है, कबूतर को हॉक ने खा लिया। ठीक है, तो हाँ हाँ ठीक है, तो बहुत सारी फूड चेन्स का आपस में इंटरकनेक्शन जो बनता है आपका फूड वेब, जो मैं ये बता रहा है कि कौन ऑर्गेनिज्म किस पे कब और कैसे डिपेंड है, दैट इज फूड वेब। ठीक है, तो बना लो फूड वेब, जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा फूड वेब का, वही बना लो। ठीक है, आप की प्लांट है, प्लांट को खाया किसने, ग्रास होपर ने, तो पहली फूड चेन ये, देखो फूड वेब में बहुत सारी फूड चेन होती हैं,
ग्रास होपर को किसने खाया? फ्रॉग ने। और फ्रॉग को किसने खाया? सीधा सीधा स्नेक ने। और स्नेक को किसने खा लिया? हॉक। फिर प्लांट को किसने खाया? बर्ड ने। और बर्ड को किसने खा लिया? सीधा सीधा हॉक ने। फिर प्लांट को किसने खाया? रैट ने। और रैट को किसने खाया? स्नेक ने। रैट इसको भी खा सकता है ना, स्नेक ने, ठीक है। और स्नेक वापस से हॉक है। हाँ स्नेक खा लेता है, चूहा नहीं खा लेता, ठीक है। और रैट के बाद आपका सीधा सीधा रैट को डायरेक्ट हॉक भी खा सकता है। बना लो, बस इसे बना लो, बन गया, ठीक है। वरना एक को बना रखा है उन्होंने, प्लांट को खा लिया किसने? रैबिट ने। और रैबिट को खा लिया किसने? हॉक। तो ये बन गया आपके पास फूड वेब, ठीक है, जो बहुत सारी फूड चेन को दिखा रहा है। अगला टॉपिक डालिए, ट्रॉपिक लेवल्स। ट्रॉपिक लेवल्स, फूड चेन खत्म, फूड वेब खत्म। हाँ जी, बस पहला पार्ट खत्म हुआ चैप्टर का, और कल स्टार्ट करेंगे फिर हम इसका लॉ, कुछ 10% लॉ वाली बात, ठीक है। ज्यादा नहीं बचा चैप्टर, छोटा सा यार, ठीक। अब हेडिंग डालिए बेटा, ट्रॉपिक लेवल्स, TROPHIC, ट्रॉपिक लेवल्स, ठीक है। देखिए इसमें, देखिए कुछ भी नहीं है, बस मूर्ख बना रखा है, बेवकूफ बना रखा है इन बावलों सबने मिलके हमें, ठीक है। एक मीम्स हुआ था ना ऐसे वायरल, ठीक है, है ना। तो क्या था, देखो हर एक स्टेप जब जब एनर्जी ट्रांसफर होती है वही ट्रॉपिक लेवल है। जिस जिस स्टेप पे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, जैसे ये यहाँ एनर्जी ट्रांसफर हुई तो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया। फिर इसके बाद एनर्जी कहाँ ट्रांसफर हुई तो वो सेकंड ट्रॉपिक लेवल हो गया। फिर उसके बाद इसने थर्ड ट्रॉपिक लेवल। तो जहां जहां भी एनर्जी ट्रांसफर होती हुई दिखाई दे रही है मुझे, तो हर ईच लेवल पे जब एनर्जी को, हर लेवल पे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ना, तो उसी लेवल को हम क्या कहते हैं बेटा? ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। वेयर द एनर्जी टेक्स प्लेस, एनर्जी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, ठीक है। तो यही ट्रॉपिक लेवल है और कुछ नहीं है, घूम फिर के एक ही बात है। तो लिख लो इसमें छोटा सा, द वेरियस स्टेप्स इन अ फूड चेन, the various steps in a food chain the various steps in a food chain at which the transfer of energy takes place। वही वाली बात आ गई, बहुत सारे स्टेप फूड चेन पे जहां जहां एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, वेयर द एनर्जी एट विच द एनर्जी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस आर कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। हर स्टेप पे ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। ट्रॉपिक लेवल का मतलब फीडिंग लेवल की, कब कितने लेवल पे फूड चेन खत्म हो रही है, किसी में 3 भी हो सकते हैं, किसी में 4 भी, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक चार्ट बनाऊंगा, उसको फील करेंगे, समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। और आपको पेपर में भी वैसे ही बना के लाना है, पहले ही बता रहा हूं, उल्टा मत कर देना, ठीक। तो देखिए ये बोला भी जाता है आपसे एक तरीके से पिरामिड, ठीक है, ये ट्रायंगल्स के रूप में। देखो आपके सामने मैं एक चीज बता रहा हूं, देखो ये मेरे सामने क्या है बेटा, ये एरो, एक तरीके से एरो की तरह देखो कि कहां जा रहा है, नीचे से, और नीचे एरिया ज्यादा, ऊपर एरिया, है ना। तो देखो इस संसार में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है, जो एनर्जी सबसे ज्यादा होती है वो किसके पास होती है, ज्यादा अमाउंट में भी है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के बाद जब सीधी एनर्जी जाती है तो वो किसके पास जाती है? कंज्यूमर। और वो कौन से कंज्यूमर होते हैं? सबसे पहले प्राइमरी कंज्यूमर, जो हर्बीवोर्स होते हैं, याद है। तो इससे के बाद क्या आएगा बेटा, इसका देखो ध्यान से देखो, इसका एरिया नीचे वाले से थोड़ा कम हो गया, क्योंकि कुछ एनर्जी तो इन्होंने यूज कर ली होगी ना, तो जो ट्रांसफर हुआ है एनर्जी का वो थोड़ा सा इसके मुकाबले कम हुआ होगा, है ना। प्राइमरी कंज्यूमर के बाद कौन आता है? उनके लिए एनर्जी और कम है, क्योंकि भैया प्राइमरी भी अपने लिए थोड़ा यूज करेंगे। और फिर सबसे लास्ट में कौन आता है? टर्शियरी कंज्यूमर्स, ठीक है। इनके लिए सबसे कम एनर्जी होती है। ये कह सकता हूं कि ये प्रोड्यूसर कौन होते हैं? जनरली ऑटोट्रॉप्स, जनरली, इसको छोड़ो, बस ऐसे उतार लो। और ये ऐसे ही बताना है, ये कौन सी ट्रॉपिक लेवल है? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, ठीक है।
समझ में आ गया? प्रोड्यूसर जो होते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो एनर्जी वहीं टेक्स प्लेस होती है ना, ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल हार्बीवोर्स होते हैं। ये कौन से होते हैं? ये होते हैं प्रोड्यूसर्स। कौन से होते हैं बताइए? ऑटोट्रॉप्स, ये हर्बीवर्स, ये कार्निवर्स, और ये टॉप कार्निवर्स, है ना? समझ गए? सबसे कम एनर्जी देखो। अब एक बात, छोटी सी बात बताओ, हम लोग कहते हैं कि जो लोग, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, चिकन खाते हैं भैया उससे एनर्जी ज्यादा मिलती है। अरे मूर्खो, अगर साइंटिफिक स्टडी में पढ़ोगे तो अगर आप डायरेक्ट प्लांट्स को खाओगे तो आपके पास एनर्जी ज्यादा आएगी। रीजन, गुस्सा मत लो, हंसी मजाक की नहीं। अरे प्लांट नहीं खाता, तू डायरेक्ट फल सब्जियां नहीं खाता, घास फूस ही खाता। तो अब सुन, बेवकूफ वाली बात कर रहा, पता उसके बाद भी तुम आलू नहीं खाते, वो क्या तुम्हारी खेती से नहीं उगती? कोई क्रॉप्स नहीं खाते तुम, जो चावल वगैरह मिलता है ये सब घास फूस ही तो है। क्या चिकन पहले ऑलरेडी कुछ और खा चुका होगा, नहीं आ चुका होगा? फिर चिकन इन्हीं के ऊपर डिपेंड है। हाँ, जब चिकन, वो एनर्जी चिकन के पास पहुंची तो डेफिनेटली चिकन जब हमें देगा एनर्जी तो उसके मुकाबले तो कम ही देगा भाई। अगर तू प्रोड्यूसर को खा रहा है तो प्रोड्यूसर के पास एनर्जी जाते, तेरे पे डायरेक्ट एनर्जी आएगी। अरे जब तुम बीच का सोर्स ही खत्म कर दोगे, अब तुम चिकन को खा रहे हो तो पहले चिकन के पास एनर्जी गई, चिकन ने अपने लिए यूज करा, फिर तुम्हें दिया, अब तुम्हें डायरेक्ट खा लिया। इसलिए कहते हैं हरी सब्जियों में ज्यादा प्रोटीन जो होता है वो नॉन वेज में ज्यादा होता है। लेकिन जो, भैया पहले मुझे खत्म करने दिया कर, ठीक है? प्रोटीन इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि यार डेफिनेटली उसमें, अब तुम जिस किसी का मीट खा रहे हो यार, फ्लैश खा रहे हो, सीधा सीधा सीधे सीधे बात पे आए, फ्लैश खा रहे हो तो प्रोटीन, अपना फ्लैश खा ले तो प्रोटीन बहुत ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन जो एनर्जी है, जो मात्रा है एनर्जी की, वो तुम अगर डायरेक्ट प्रोड्यूसर को खाते हो, ग्रीन प्लांट्स को, तो ज्यादा मिलती है। आप खुद लॉजिकल बात करो ना भैया, जब अगर आप पहले मान लो मुर्गी के पास गए तो मुर्गी डेफिनेटली एनर्जी यूज करके आपको देगा। तो जो टॉप कार्निवर्स होते हैं उनको एनर्जी डेफिनेटली कम मिलेगी क्योंकि बीच में बहुत सारे लोग एनर्जी को यूज करते हुए आ रहे हैं, है ना? तो ये हमेशा याद रखना, ये चार्ट हमेशा याद रखना, ठीक है? कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछेंगे, आगे चलते हैं, इसमें कुछ नहीं है, ठीक? ये सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है, ये और कम होता है, सबसे कम, ये सबसे कम, इसमें सबसे एनर्जी ज्यादा होती है, इन पे और कम होती है, इसमें और कम, इसमें और कम। जैसे जैसे ऊपर जाओगे लेवल पे, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी भी क्या होती चली जाएगी? कम। फॉर एग्जाम्पल बता देता हूँ कैसे हुआ। मान लो उसके पास 100 जूल एनर्जी थी तो उसके पास जाएगी बस 10 जूल, इसके पास 0.1 जूल, इसके पास 0.01 जूल। खुद सोच ले, सच में है ये, कैसे बताऊंगा अगली क्लास में। मान लो इन्होंने 100 जूल एनर्जी दी, अगर इसको जिसने खाएगा तो 100 जूल नहीं जाएगी, कितनी जूल जाएगी बस? अब इसको किसने खा लिया तो इनके पास कितनी जाएगी, और इसको किसने खा लिया तो, यानी प्रोड्यूस तो इतनी हुई थी, पहुंची कितनी बेटा? अब तू यहां रहना पसंद करेगा या यहां रहना पसंद करेगा? यहां, क्योंकि कम यहां तो बहुत ज्यादा एनर्जी मिल रही है इसके मुकाबले। तो यही ऐसा चिकन में होता है, तुम डायरेक्ट अगर यहां बन जाओ, प्राइमरी कंज्यूमर बन जाओ तुम, तो तुम्हें डायरेक्ट फूड मिलेगी, एनर्जी अच्छी मात्रा में मिलेगी। और अगर तुम सेकंड पे आ गए या थर्ड पे आ गए तो तुम्हें डेफिनेटली कम मिल जाएगी एनर्जी, है ना? ठीक है, तो आ रहा है बेटा समझ में? पक्का? ठीक, ये वाली बात सबको पता होनी चाहिए। और यहाँ पर मेरा ये वाला टॉपिक भी खत्म होता है, ठीक है? पिरामिड जो है ये, चलिए हेडिंग डालिए इफेक्ट, लास्ट टॉपिक आज का, इफेक्ट ऑफ मेंस एक्टिविटीज। अब मैं कुछ ऐसी एक्टिविटी बताने वाला हूँ जिससे हमारे इकोसिस्टम पे बुरा प्रभाव होगा। इफेक्ट ऑफ मेंस एक्टिविटी ऑन द इकोसिस्टम। इफेक्ट ऑफ, बुद्धि पे खींच के ऐसे रैपट आएगा करके मजाक चला ना, बस। इफेक्ट ऑफ मेंस, हर समय का नहीं होता। इफेक्ट ऑफ मेंस एक्टिविटीज ऑन द इकोसिस्टम। इफेक्ट ऑफ मैन एक्टिविटीज, देखिए आप लोगों ने एक फेमस डेजर्ट सुना होगा, सहारा डेजर्ट। देखिए वहां के जो राजा महाराजा थे उन्होंने क्या करा भैया, उनको किलिंग का बहुत शौक था, हंटिंग का बहुत शौक था। उन्होंने वहां के सारे जानवरों को मार दिया, जैसे शेर को मार दिया, जंगल के सारे शेर लायन को मार दिया। अब वहां पर केवल क्या बची? हर्बीवर्स बचे, गाय भैंस और गोट, है ना, हिरण, ये बचे। अब वो क्या हुए, धीरे 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 वहां के सारे जंगल को चट कर गए, उनकी मात्रा बढ़ती चली गई। मात्रा क्या हो गई?
भैया वो जब उनको कोई खाने वाला ही नहीं है तो वो तो सर्वाइवल हो गया, उनके लिए तो बढ़ती चलेगी पॉपुलेशन। और एक समय पे क्या हुआ, वो वहां की सारी घास खा गई और आज उसका ये रिजल्ट है कि वहां पर घास नहीं है, वहां पर केवल रेत ही रेत है। जितने भी डेजर्ट होते हैं बेटा याद रखना, वो पहले कभी जंगल हुआ करते थे। हमारा एक फेमस डेजर्ट सहारा डेजर्ट सुना होगा सबने, वो पहले जंगल ही था, बहुत राजस्थान में शायद, है ना, बहुत फेमस डेजर्ट है। अब क्या हुआ, जब राजा महाराजाओं को हंटिंग का शौक था, उन्होंने सारे जानवर मार दिए जो कार्निवर्स थे, हीर, लॉयन, टाइगर, सबको मार दिया क्योंकि फेमस है ना। अब भैया जब बैलेंसिंग बिगड़ गई, फूड चेन टूट गई, भैया डिपेंडेंस टूट गई। हर फूड चेन का इंपॉर्टेंट रोल है, वो बैलेंस करके रखता है इकोसिस्टम को, कोई किसी की मात्रा ज्यादा ना हो जाए, हर किसी का अपना इंपॉर्टेंट रोल है हर ऑर्गेनिज्म का। और भैया डियर बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, उनको कोई खाने वाला नहीं था। अब जब डियर को कोई खाने वाला नहीं है, वो तो अपना पेट भरने के लिए घास को खाएंगे ही खाएंगे, और घास खाते गए खाते गए खाते गए खाते गए, और एक टाइम पे क्या हुआ, पूरा का पूरा जंगल बंजर हो गया और वहां घास खत्म, फर्टिलिटी ही खत्म हो गई। ठीक है, तो ये एक इफेक्ट हो गया, बहुत बुरा इफेक्ट। तो लिख लीजिए इसमें पहला पॉइंट, द फॉर्मेशन ऑफ सहारा डेजर्ट और केवल हम अपने फायदे के लिए, क्या अपने सेक के लिए, अपने अच्छा लगता है इसलिए किलिंग करें, ऐसा नहीं, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर कोई। द फॉर्मेशन ऑफ सहारा डेजर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ द इल इफेक्ट ill effect of man's activities on the balance ecosystem। ये कुछ एग्जांपल था, ठीक है, मैं बता दिया कि क्या क्या एग्जांपल, ठीक है, क्योंकि जो फूड चेन थी वो थी ग्रास, डियर और सीधा लॉयन, लॉयन चला गया तो ग्रास और डियर ही बची। अब ग्रास खत्म होती चली गई भैया, है ना, समझ गए बेटा। ठीक है, अब मैं कुछ चीजें बताने वाला हूं, देखो इसमें ही कि बेटा हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम किसी भी फूड चेन में से अगर एक भी ऑर्गेनिज्म को हटा दें तो कितना बड़ा नुकसान है। लॉयन की बात नहीं कर रहा, अगर मैं घास को हटा दूं तो लॉयन हमारे यहाँ आ जाएगा हमें खाने, है ना। तो हर किसी का इंपॉर्टेंट है, तो लिखिए सबसे पहला पॉइंट, इफेक्ट क्या होगा अगर किसी भी मेंबर को हटा दिया फूड चेन के। तो इफ ऑल द लॉयंस आर रिमूव्ड, मान लीजिए अगर सारे लॉयंस को हटा दिया जाए तो क्या होगा। आप सबको पता है अगर सारे लॉयंस को हटा दिया तो सारी की सारी घास खत्म हो जाएगी, सारे के सारे ग्रीन प्लांट, लश ग्रीन फॉरेस्ट डेजर्ट में चेंज हो जाएगी, और कोई वेजिटेशन, कोई सब्जियां कुछ नहीं बचेंगी। समझ गए ना, जैसे वहां सहारा डेजर्ट बन गया ऐसे हो जाएगा। तो लिख लीजिए इफ ऑल द लॉयंस आर रिमूव्ड then the population of herbivores will increase greatly। then क्योंकि जो population है herbivores का वो बढ़ती चली जाएगी, जल्दी खत्म करो। the population of herbivores will increase greatly due to this lush green forest convert into a desert area। ठीक है, शॉर्ट में लिखवा दिया, convert lush green forest convert into desert। हाँ बेटा, due to this the lush green forest convert into a desert, चेंज हो जाएंगे डेजर्ट में। ठीक है जानवी, ठीक है। आगे लिखिए इफ ऑल द डियर्स आर रिमूव्ड। अब चलो लॉयन को हटा, चलो हमें तरस आ गया, लॉयन को रहने दो, अब डियर को बात करते हैं। अगर डियर को हटा देंगे तो क्या होगा। जब लॉयन को अपना खाना नहीं मिलेगा, हर्बीवर्स नहीं मिलेंगे, तो वो डेफिनेटली भूख की खोज में हमारी जगह आ सकते हैं शहर में, और हम लोगों पे अटैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बैलेंस बिगाड़ देंगे, क्योंकि भूख के मारे वो हमें खा सकते हैं वो, लेकिन हमें क्यों नहीं खाते, क्योंकि उनका खाना उनको जंगल में है। लेकिन अगर मान लीजिए सारे हेर्बीवर्स खत्म हो गए, डियर खत्म हो गए, तो डेफिनेटली एक टाइम ऐसा आएगा कि लॉयंस अपनी भूख बढ़ाने के लिए और मिटाने के लिए हम लोगों पे अटैक करेंगे और शहर की तरफ दौड़ेंगे, और हमें पूरी तरीके से बैलेंस खराब कर देंगे इकोसिस्टम का। ठीक है, तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लिख लीजिए इफ ऑल द डियर्स आर रिमूव्ड देन the hungry lions, भूखे शेर, then हर एक स्टेप की बात करेंगे, then the hungry lions, can come out of the forest in search of food, can come out of the forest, जंगल से बाहर आ जाएंगे भाई, can come out of the forest in search of food and may even kill domestic animals or human beings for obtaining food। बस
एंड मे, बेटा लिखते चलो, एंड मे इवन किल डोमेस्टिक एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स फॉर ऑब्टेनिंग फूड। अपना पेट भरने के लिए कुछ तो करेगा वो आदमी, शेर, आदमी क्यों कह रहा हूँ, जानवर शेर है, तो वो बाहर आके हम लोगों को ही खाएगा। और लास्ट स्टेप बिल्कुल, इफ ऑल द प्रोड्यूसर्स आर रिमूव्ड, फिर तो समझ सकते हो सब भूखे मर जाएंगे, है ना। इफ ऑल द प्रोड्यूसर्स आर रिमूव्ड देयर इज नो डियर, नो लॉयन, ठीक है, कोई नहीं बचेगा भैया, क्योंकि फूड और एनर्जी को डिराइव के लिए प्लांट्स का होना जरूरी है। वही सबसे पहला स्टेप है, उसी से एनर्जी मिलती है। क्यों? जब प्लांट्स नहीं होंगे तो डियर मर जाएंगे, अब डियर नहीं होंगे तो लॉयन मर जाएंगे, है ना। ठीक, तो लिख लीजिए, इफ ऑल द प्रोड्यूसर्स आर रिमूव्ड देन देयर इज नो डियर और लॉयन विल बी एबल टू एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि फूड और एनर्जी के लिए जो नेसेसरी है लाइफ को चलाने के लिए, वो हमें प्रोड्यूसर से ही मिलता है। और इसी के साथ मेरा ये चैप्टर 50 से ज्यादा खत्म हो चुका, 60% चैप्टर खत्म। और आज के लिए इतना ही करेंगे। अब आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो मेरे से बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना, थैंक यू क्लास, होमवर्क ग्रुप पे आएगा।